जब राना साहब भी साथ हमारे शामिल हो रहे हैं, उनसे भी पूछ लें। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपका अभी शेड्यूल क्या है? सुनने में आ रहा है कि शायद कल कैबिनेट भी पास करेगी और सेनेट में भी पेश किया जाएगा, कुछ आप अपडेट कर सकते हैं? जी, कल सुबह कैबिनेट में जो है ये 27वीं तरमीम का मसौदा जो है वो पेश किया जाएगा और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर कल सेनेट में पेश होगा और फिर नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को जो है वो फिर कौमी असम्बली में नहीं होगा। और सर, कौमी असम्बली से पास करवाने का शेड्यूल क्या है? 14 से पहले पहले बुध जुमेरात किसी दिन भी? बहरहाल देखें, इसमें जो क्योंकि ये पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर होगी और स्टैंडिंग कमेटीज में कम से कम 2 दिन जो है वहाँ पे इजलास में ये चीज़ें डिस्कस होंगी और स्टैंडिंग कमेटी से जब ये वापस आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है 1 दिन चाहिए होगा हाउस में। तो अगर ये सेनेट से बाई मंडे या ट्यूसडे पास हो जाता है तो उसके बाद फिर आगे 3 दिन जो है वो कौमी असम्बली को भी कम से कम चाहिए हो। तो वीकेंड तक पास होने के इम्कानात मौजूद हैं? जी, यही टाइमलाइन है, लेकिन इसमें कोई चीज जो है वो पार्लियामेंट से मुतल्लक कोई प्रिडिक्ट या डायरेक्ट तो नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल जो एक अमूमी जिस तरह से कोई एक प्रोग्राम बनता है तो सोच इसी तरह से है। राना साहब, इसमें 6-7 बड़े नुकात हैं। आईनी अदालत है, आर्टिकल 243 है, NFC वार्ड का रिव्यू है, इसी तरीके से पॉपुलेशन के हवाले से इकदाम हैं, यकसा निसाब तलीम की बात की जा रही है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी की बात की जा रही है, फिर जजेस के तबादले वाला कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक एक करके अगर आपसे पूछ लूँ, 243 आप क्या करना चाहते हैं? 243 में हम कुछ नहीं करना चाहते। ये ऐसे खामखा लोगों में जो है वो एक अबहाम और एक खौफ की सी जो है वो सूरत हाल पैदा की जा रही है। आप 243 जो आर्टिकल है वो पढ़े, वो इससे मुतल्लक तो है ही नहीं कि वो कोई आईनी रोल दे जो है वो आर्म फोर्सेस को। वो उनकी अपनी तरतीब है, जो चेन ऑफ कमांड है, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उससे मुतल्लक है। और मार्का हक और इसमें जो ये हमें कामयाबी मिली है बयानुल मरसूस में, तो उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ है कमांड स्ट्रक्चर के बारे में, उस बारे में यानी इंटायरली प्रोफेशनल, नथिंग पॉलिटिकल, वो कुछ चीजें जो है वो उनकी तरफ से यानी अदारे की तरफ से जो है वो सिलेक्ट की जाएगी, जिसका अदारे के अलावा किसी स्ट्रक्चर से किसी और मामले से कोई तल्लक ही नहीं होगा। तो उनको जो है वो सुबह कैबिनेट पहले उनकी अप्रूवल या उसके ऊपर गौर करेगी और उसके बाद वो पार्लियामेंट के सपोर्ट होगा। सर, ये चंद रोज़ पहले DG ISPR से भी सवाल हुआ था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस के मुतालिक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे इंडिया में भी मौजूद है, उन्होंने भी वो बिपिन रावत को बनाया था, तो क्या पाकिस्तान में भी उससे मिलता जुलता ऑफिस हम कोई बनाने का तस्वुर है जो आपकी कैबिनेट के ज़ेरे गौर आए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड और एक्सपीरियंस जो हमें हासिल हुआ है मार्का हक की कामयाबी में, उसके मुताबिक जो असरे हाजिर में जनरों के तकाजे जो है वो बदल चुके हैं। अब वो रवायती जो है वो जगह नहीं रही, कन्वेंशनल वार्स नहीं रही, और शायद यही वजह है कि वो चीज या वो एक एलिमेंट जो है वो हमारी मसल्ला अफवाज में मौजूद था। तो उस वजह से हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, हमें कामयाब किया। तो उसको अब अगर एक वजाहत के साथ या एक यानी आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक उसको परफेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक मुल्क और कौम के दिफा के लिए जो है वो एक बेहतरीन मुकादमे है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जब ये अब चीज सामने कल आ जाएगी तो इसके ऊपर जो है वो हम जो है वो विदाउट यानी एनी मसवदा जो है वो इससे ज्यादा बहस ना करें।
सर मार का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी है, तो हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और जो भी चैलेंज है पूरी यूनिटी के साथ, पूरी कौम की तकसीम नहीं थी, 25 करोड़ लोग इकट्ठे थे, अल्लाह ने बेपना कामयाबी भी हमें दी। और पूरा अमरीकी सदर रोज़ कहता है पाकिस्तान ने क्या मार गया, तो यूनिटी आपकी क्या पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर भी मौजूद है? मेरे पास सियाराम तरकई साहब भी बैठे हैं, तो क्या आपने उनसे भी कोई रब्ता कायम किया, उनसे मुशावरत किया? जी, आज सारा दिन बल्कि अभी तक जो है वो तमाम हमने अपने जो कोलिशनल पार्टनर्स है एक एक को बुला के उनके साथ ये डिस्कस भी किया है और उनकी जो है वो सेटिस्फेक्शन भी हासिल की है। पीपल्स पार्टी से अलहदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन प्रेसिडेंट साहब के पास गए थे वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, उनसे पहला बात हुई है। वो आज अपनी जो है वो सेंट्रल जो वर्किंग कमेटी है उसमें ऊपर गौर कर रहे हैं। तो हमने अपनी भरपूर कोशिश की है और उसके बाद अगले जो 5-7 दिन या 10 दिन है तो उसमें भी यही अमल जो है वो इसको और मजीद जो है वो आगे बढ़ाया जाए। सर पीपल्स पार्टी बड़े 2-3 नुकात के ऊपर तो आपके साथ है, लेकिन शायद बाज़ इश्यूज़ के ऊपर आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। जैसे MQM कहती है लोकल बॉडीज़ को साथ शामिल कर लें तो हम बाकी चीज़ों को सपोर्ट कर देंगे। पीपल्स पार्टी आपसे NFC के ऊपर बात करना चाहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं फिर लेन देन करना पड़ेगा सियासी जमातों से। ये नदीम मलिक साहब, ये बात मैं आपके प्रोग्राम में ये अर्ज कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि सबको इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान होना चाहिए कि कोई अमल जो है वो विदाउट कंसेंसस नहीं होगा। जिसके ऊपर सबका कंसेंसस होगा वो हो जाएगा, जिसके ऊपर नहीं होगा अमेंडमेंट जो है वो बाद में भी होती रहेगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये 27वें के बाद जो है वो अमेंडमेंट का रास्ता रुक जाएगा, वो बाद में फिर जब कंसेंसस होगा देखा जाएगा। तो राना साहब हमारे तो जो रिपोर्टर्स हैं उनकी इतला ये है कि 2-3 बड़े नुकात के ऊपर तो इत्तेफाक राय मौजूद है, आईनी अदालत के ऊपर भी मौजूद है, आर्टिकल 243 के ऊपर भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। क्या ये बात दुरुस्त है? आईनी अदालत के ऊपर तो आपके इल्म में है कि ये तो हमारा मुतालबा को आज का नहीं है, या हमारा फैसला आज का नहीं है। ये तो गालबन 2006-07 बल्कि उससे पहले 6 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये तजवीज़, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको पता है उसके ऊपर PMLN सिग्नेटरी है, पीपल्स पार्टी सिग्नेटरी है, जो है वो नेशनल अवामी पार्टी सिग्नेटरी, और भी बहुत सारे जो है वो उसके ऊपर जो है वो पार्टी जो है वो मुत्फिक हैं। तो इसलिए उसके ऊपर तो पिछली दफा सिर्फ इसलिए फर्क आया था कि मौलाना ने PTI को ऑन बोर्ड कर लिया कि अगर आप बेंच के ऊपर रजामंद हो जाए तो फिर PTI भी जो है वो इसके लिए वोट करेगी। तो हमने कहा कि चलो अगर ये ग्रैंड कंसेंसस हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अदालत की बजाय बेंच पे एग्री कर लिया। लेकिन बाद में फिर PTI जो है वहां से फिर वो निकल गई, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने वोट नहीं करना। तो सर 243 के ऊपर पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है। 243 में तो खैर यानी पॉलिटिकल या जो सिविल साइड उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो सर अब मैं सादा लफ्जों में अगर पूछूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN 243 के ऊपर मुतफिक हैं और आईनी अदालत पे भी मुतफिक हैं, तो ये बात दुरुस्त है? जी दोनों पे मुतफिक हैं, और उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं उनके ऊपर हमने जो है वो उनको फील्ड में हम ले आए हैं, डिस्कशन का हमने आगाज कर दिया है। जिस पे इत्तफाक की राय हो जाएगा, कंसेंसस हो जाएगा, वो 27वीं तरमीम का वो चीज हिस्सा बन जाएगी। जिस पे नहीं होगा उसको फिर जो है वो आइंदा वक्त के लिए उठा रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि कल ये जब मसवदा आपके सामने आएगा तो किसी एक पॉइंट को भी आप ये नहीं कह सकेंगे कि इसके ऊपर फैसला कर लें। ऐदर वे इसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो नुक्ता नजर जो है वो एक्सेप्ट करने में जो है वो कोई हार्म नहीं है, बल्कि ये वक्त की जरूरत है। उसके ऊपर नुक्ता नजर आपका मेरा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो जो मसला है वो एजुकेशन हो, वो निसाब हो, वो पॉपुलेशन हो, वो ड्यूल नेशनैलिटी हो, कोई और चीजें हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब के ऊपर
जो है वो इस वक्त जो है वो यानी पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर बहस मौजूद है और उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। सर ड्यूअल नेशनैलिटी पे क्या चीज आएगी सर? जी, ड्यूअल नेशनैलिटी पे क्या चीज आएगी? ड्यूअल नेशनैलिटी में भी ये है कि इसको जो है वो ड्यूअल नेशनैलिटी जो है ना इसको खत्म किया जाए। ड्यूअल नेशनल जो है वो यानी ये बहस है, ये अभी जब कमेटीज में तजवीज़ क्या है सर? तजवीज़ क्या है? तजवीज़ ये है कि जो हमारी यानी कंपल्सरी सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विस है, आर्मी सर्विस है, ये सर्विसेज जो है इसमें ड्यूअल नेशनल नहीं होना चाहिए।